The height of a vertical pole is 8 meter and the length of its shadow is 6 meter. So find the angle of elevation of the sun at that moment. इस वक्त जब 8 मीटर ऊंचे अमूदी पोल का साया जो है वो लेंथ उसकी 6 मीटर होगी, तो उस वक्त सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी। ये हम कंसीडर कि हमने यही कंस्ट्रक्शन करनी होगी, हम इसकी जगह ये सिचुएशन भी ले सकते हैं, इस तरह की हो सकता है हमारे पास। तो खैर हम देख रहे हैं कि यहाँ पिक्चर में हम डिस्क्रिप्शन देंगे, हम डिटेल कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये जो एसी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीसी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे क्वेश्चन से रिलेवेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया था कि हाइट ऑफ पोल, तो लिखेंगे हाइट ऑफ पोल दैट इज बीसी दैट इज ए। सेकंड है लेंथ ऑफ शैडो that is AC, that is 6 meter, and angle of elevation theta to be found। ये हमें फाइंड करना है। तो देन हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है ABC, हमें ये दोनों साइड गिवन है, ये हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये डेफिनेटली 90, दिस इज हाइपोटेन्यूस, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बेस ये आर्क, तो बेस और आर्टिकल की रेशियो लेनी है, तो दैट विल बी 10, tan ऑफ थीटा BC ओवर AC, BC 8 AC 6, tan ऑफ थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1.333 and then theta will be tan inverse of 1.33, 53 डिग्री डिग्री मिनट सेकंड में लिखवाएंगे, कल किसी किया 48.37 मैं ये लिखूं 48 सेकंड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन is equal to 53 degree 7 minutes and 48 seconds. That is the answer. ये ब्रैकेट जरूर क्लोज करनी है, इसे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। देखें तो करके आता है, थीटा लिखेंगे tan इनवर्स आपने लिखना है, इनटू स्टार को भी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। अगर आपके ना करें तो आपने इनटू लगा लेना है, 8 डिवाइडेड बाय 6 और फिर इनटू क्लोज करना है, शुरू भी करना है, क्लोज कैलकुलेट खुद कर रहा है। जो नए वाले कैलकुलेटर है इसमें तकरीबन मेरे ख्याल सबके पास वही है, तो खुद ही वो इनटू लगा देना है, tan इनवर्स लिखेंगे खुद ही इनटू ले आता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/6 और थीटा की वैल्यू आ रही है 53 डिग्री 7 मिनट्स एंड 48 सेकंड, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट इज 53 डिग्री 7 मिनट्स एंड 48 सेकंड। एंड तो डेफिनेटली 50 इस या तो यहां पे होगी या इधर होगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है जी? 12 डिग्री। 12 डिग्री, आपका बोट इज 12 डिग्री जी। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ? एक पहाड़ी चट्टान यहाँ पे बैठे, पहाड़ी बोट यहाँ पे, तो ये फासला बताना है हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, कि जो बोट है जो कश्ती है वो क्लिफ से कितनी दूर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। दैट इज ओके। तो लिखते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि नंबर 1 इन फिगर, इनको नाम देते हैं हम ए B and C। in figure height of cliff that is BC, that is 80 meter। height of cliff जो है ये 80 मीटर है हमारे पास, and then angle of depression of both from the top of cliff, that is theta, that is 12 degree, and then find to be distance of both from the cliff,
ये हमें फाइंड करना है, दैट इज AC और दैट विल बी फाइंड। हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल ABC हमने स्टडी किया था जब एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर, हमने ये मैट्रिक में थ्योरम भी पढ़ा हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल, ये दोनों एंगल सेम। अगर यहाँ 12 बन रहा है तो यहाँ भी एंगल 12 ही होगा, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं दोनों लाइन को तो ये एंगल 12 हम देख सकते हैं कि ये सेम यही वाला एंगल है, तो ये सेम एंगल होगा। ठीक, तो ये हमने ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो राइट एंगल का एंगल ये हाइपोटेनियस, ये एंगल यूज करेंगे आर्टिट्यूड और ये बेस, तो ये आता है tan of 12 is equal to BC over AC। tan 12 BC given 80, AC to be find, then AC will be 80 over tan of 12 degree, and that is the answer। 22 मिनट। यार ये डिस्टेंस है, ये 37 तो दैट इज, सो AC क्या कैलकुलेटर रखना चाहिए हमारे पास, कैलकुलेटर में 376.37 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द क्लिफ is equal to 376.37 meter, that is the answer। जी, तो a kite is flying at a height of 67.2 मीटर, तो डेफिनेटली यहाँ पे काइट पतंग जो है यहाँ फ्लाई कर रहा होगा हमारे पास इस पॉइंट पे, इसको B नाम देते हैं हम। तो उसकी हाइट डेफिनेटली डायरेक्ट वर्टिकल ली जाएगी, ये हाइट होगी, लेकिन उसकी जो स्प्रिंग होगा, जो रस्सी होगी, जो उसको उड़ाने वाला होगा पतंग को, वो यहाँ पे खड़ा होगा, तो ये उसकी स्प्रिंग होगी। तो वो लिख रहा है, बता रहा है हमें कि काइट इज फ्लाइंग 67 at the height of 67.2 meter is attached to a fully stressed string रस्सी, स्ट्रेच तनी हुई, खींची हुई। हम जानते हैं पतंग को जब उड़ाते हैं, मूव करते हैं, तो देन उसकी जो रस्सी होती है, स्ट्रिंग होती है, दैट इज फुली टाइट, वो टाइट होती है बिल्कुल, तनी अगर ढीली हम छोड़ते हैं तो फिर देन तक नीचे आने के चांसेस होते हैं उसके, तो वो खींची हुई है और वो एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल के साथ 55 डिग्री। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी, जो कि ये होगी हमारे पास ये बात। हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसकी फिगर के अंदर, फिगर में क्या चीजें हैं, तो इन फिगर नंबर 1 हाइट ऑफ काइट, पतंग की ऊंचाई या हाइट ये है 67.2 मीटर, देन एंगल ऑफ एलिवेशन of string, that is theta, that is 55 degree, and length of string, that is AB, that to be find, ये हमें फाइंड करनी है। हम देख रहे हैं ये भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, दिस इज 90 हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो इन राइट ट्राइंगल ABC हमें ये साइड गिवन है, इस एंगल के साथ से जिस भी आर्टिट्यूड होगा और ये हाइपोटेन्यूज, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेन्यूज, आर्टिट्यूड और हाइपोटेन्यूज की रेशियो आती है साइन में, हम जानते हैं, तो फार्मूला यूज करेंगे हम, साइन ऑफ 55 डिग्री इक्वल टू BC ओवर AB, एंड दैट इज साइन 55 डिग्री, BC इज 67.2, AB to be find, then AB will be 67.2 over sine of 55 degree, then 82 minus, check करें आप, length of the string, that is AB, that is 82.036 meter, that is the length of string। Then next question solve करते हैं। Yes, question number 6. When the angle of elevation between the top of the flag pole to the horizontal or ground is 30 degree, or sun, when the angle of sun with the ground is 30 degree, a flag pole casts a shadow of 40 meter,
फ्लैग पोल ये होगा हमारे पास झंडे का पोल जिसके ऊपर हम झंडा लगाया होगा, उसका जो साया है शैडो यहाँ पे होगा, दैट इज 40 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। तो यहाँ झंडा जो है डेफिनेटली हमने पोल के साथ लगाया होता है, पोल के उसका टॉप जो है झंडे की वो फ्लैग उसके पोल के टॉप के साथ बराबर होती है, तो इट मीन हमें हाइट ऑफ पोल एक्चुअली बताना है। तो ये वाली साइड होगी। तो अब इनको हम नाम देते हैं, दिस वन इज ए बी एंड सी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, हम लिखेंगे एंगल ऑफ elevation of sun with the ground। जमीन के साथ सूरज का जाविया दैट इज साउथ, थीटा दैट इज 30 डिग्री, एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ फ्लैग पोल is AC that is 40 meter, and they find to be height of top of flag that is BC to be find। ये हमें फाइंड करना है। दो चीजें के बाद आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, तो देन इन राइट ट्रायंगल ABC 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये बेस होगा और ये आर्टिट्यूड। हमें बेस गिवन है, आर्टिट्यूड फाइंड करना है। हम जानते हैं बेस और आर्टिट्यूड की रेशियो आपकी 10 है, तो tan of 30 डिग्री will be equal to BC over AC। BC to be find AC is 40 tan 30 and BC will be 40 मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, तो 40 tan of 30 डिग्री। जी सबका यही आंसर आ रहा है इसी हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग दैट इज BC दैट इज 23.0, दैट इज द आंसर। एंगल ऑफ एलिवेशन ही बता रहा है ना, 15 दैट इज ओके जी। फाइंड द हाइट ऑफ द दैट इज ओके। इसमें फिगर में किसी को प्रॉब्लम जी? तो सपोज दैट ये कह रहा है क्वेश्चन में हमें कि 2 पॉइंट्स P and Q आर इन लाइन विद द ट्री, कि ये दो पॉइंट्स P और Q हैं, ये ट्री के साथ रफ के साथ एक लाइन में, मतलब ये रफ है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, और डिस्टेंस बिटवीन P and Q is 30 meter, and the top of the tree makes an angle of elevation at P and Q of 12 degree and 15 degree respectively, respectively mean बलतरतीब, यानी P पॉइंट पहले आ रहा है तो P पे एंगल 12 डिग्री होगा और Q पे 15 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये ट्री की हाइट हमें बताना है, तो हम इसको नाम देते हैं P Q R and S। तो इन फिगर की डिटेल बताएंगे हम इसको। Distance between P and Q 30 meter, that is PQ, ये 30 मीटर है हमारे पास, and then angle of elevation of top of tree at P 12 degree, angle of elevation of top of tree at Q is 15 degree, and find height of tree that is RS to be find। ये हमें फाइंड करनी है। अब हम ये जो डिस्टेंस इसको लेट कर देते हैं कि लेट RQ will be suppose at X। now इन राइट ट्रायंगल, अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल दो हैं हमारे पास, QRS एंड PRS, इन दोनों ट्रायंगल को बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल QRS, तो ये एंगल हमें गिवन है, ये इस लेंथ को हमने x का नाम दिया है,
ये हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इन दोनों की रेशियो लेके दैट इज आल्टीट्यूड ओवर बेस। तो tan ऑफ दी एंगल, तो tan ऑफ 15 विल बी RS over QR, and tan 15 is equal to RS over QR is X। तो अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं, तो then X will be RS over tan of 15 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। अब सेकंड ट्रायंगल में आते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल PRS tan of 12 degree is equal to RS over QP, sorry PR। देन RS हमें फाइंड करना है और PR की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज PQ प्लस QR। PR विल बी PQ प्लस QR, क्योंकि PQ की वैल्यू है हमारे पास, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, दैट इज 30 और QR को हमने X रखा था, दैट इज tan of 12 डिग्री, एंड देन X plus 30 is equal to RS over tan of 12 degree। ये हमारे पास X plus 30 और फ्रॉम 1 हम X की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं, फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से X की वैल्यू अप्लाई करें तो याद आता है RS over tan of 15, पुटिंग इन 2, इसको हम 2 नाम देते हैं और इसमें x की वैल्यू लगाते हैं, दैट इज RS over tan 15 plus 30 is equal to RS over tan of 12 degree, and 30 is equal to RS over tan 12 minus RS over tan of 15 degree। देन RS कॉमन ले लेते हैं हम, इनको आ जाता है 1 over tan 12 minus 1 over tan of 15 degree, and then 30 is equal to RS into LCM tan 12 tan of 15 और ऊपर आ जाएगा tan 15 minus tan of 12। तो देन इसको कैलकुलेट करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, यानी RS will be equal to 30 tan of 12 plus tan of 15 multiplied over tan of 15 minus tan of 12, that will be the value of RS, that is the height of the tree। सर मुकम्मल का आंसर है 30.8458। 8458। तो देन आप ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं 1.7086 और इसका आंसर आता है 0.055। रेशियो लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आंसर आता है, दैट इज हाइट ऑफ ट्री 30.8458 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ ट्री।